ये कहानी शुरू होती है 2006 में, जब एक प्राइवेट कलेक्टर मिस्टर तिवारी इंग्लैंड से एक एंटीक पुतला लेकर भारत लौटे। पुतला लकड़ी का था, विक्टोरियन स्टाइल कपड़ों में, और उसकी आंखें कांच की थीं, एकदम असली जैसी। पुतले को उन्होंने अपने निजी संग्रह में रख दिया, लेकिन घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। बिजली चली जाती थी, अनजान आवाजें सुनाई देती थीं, और कभी कभी पुतले की आंखें जैसे चमक उठती थीं। मिस्टर तिवारी ने सोचा कि यह सब उनकी कल्पना का खेल है, लेकिन जब एक रात उन्हें पुतले के पास से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ तो उन्होंने सचमुच डरना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह लेने का फैसला किया, जो इस रहस्यमय पुतले की वास्तविकता को समझने में मदद कर सके। विशेषज्ञों ने पुतले का गहन अध्ययन किया और बताया कि यह एक दुर्लभ वस्तु है, जिसके पीछे एक रहस्यमय इतिहास छिपा हुआ है। एक रात उनकी 9 साल की बेटी रिया दौड़ती हुई आई। पापा, पुतले ने मेरी तरफ देखा। तिवारी ने हंसकर टाल दिया, लेकिन जब उन्होंने खुद पुतले को देखा, उसकी आंखें कमरे की दिशा में थीं, जहां से रिया आई थी। उन्होंने उसे फिर घुमा दिया। अगली सुबह आंखें फिर से सीधी उनकी ओर घूर रही थीं। तिवारी की अंतरात्मा में एक अजीब सा भय घर कर गया। क्या यह सच में हो रहा है? उसने खुद से पूछा। उसने रिया को बुलाया, उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह पुतला कुछ छिपा रहा है? उसने पूछा। रिया ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह हमें देख रहा है। तिवारी की दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि रिया की बातों में सच्चाई का एहसास था। हम इसे तुरंत बाहर ले चलते हैं, उसने निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने पुतले को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की, उसकी भारीता उन्हें रोकने लगी। यह तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसे यहां रहने के लिए मजबूर किया गया हो, रिया ने आश्चर्यचकित होकर कहा। रात को पुतला पहले एकदम शांत था, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें दाएं घूमी, फिर बाएं, और फिर कैमरे की ओर देखती रहीं। सबसे डरावनी बात, पुतले की पलकें हिलीं। उस पल ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। क्या यह महज एक भ्रम था या पुतला सच में जीवित था? इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या कोई और रहस्य इस पुतले के पीछे छिपा था? जैसे जैसे रात बढ़ी, डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे। सभी ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य का समाधान खोजना होगा। उनकी खोज शुरू हुई, लेकिन अनहोनी की आशंका बनी हुई थी। जैसे ही उन्होंने पुतले के पास पहुंचने की कोशिश की, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए भयभीत थे कि अगला कदम क्या होगा। फिर अचानक पुतला अपने पैरों पर खड़ा हो। मिस्टर तिवारी ने जब एक पुराने तांत्रिक से संपर्क किया तो उसने कहा, यह खिलौना नहीं है, इसमें किसी की आत्मा कैद है और वो आंखों से सब देख रही है। पूछने पर पता चला, ये पुतला कभी एक विक्टोरियन लड़की का था, जिसकी मौत जहर से हुई थी। माना जाता है मरने से पहले उसकी आत्मा पुतले में समा गई थी। तिवारी जी ने यह सुनकर मन में अजीब सा डर महसूस किया, जैसे पुतले की आंखें सच में उसे देख रही हों। उसने अपने दोस्तों को इस रहस्य के बारे में बताने का फैसला किया, पर क्या वे इसकी गंभीरता को समझ पाएंगे? जैसे ही तिवारी जी ने कहानी सुनानी शुरू की, उनके दोस्तों के चेहरे पर हंसी और ताज्जुब का मिश्रण नजर आया। लेकिन तिवारी जी ने उन्हें चेतावनी दी कि यह केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भूतिया कहानियां सच भी हो सकती हैं, उन्होंने कहा। अब क्या हुआ उस पुतले का? तिवारी परिवार ने पुतले को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया, लेकिन वहां काम करने वाला नौकर 1 हफ्ते बाद पागल हो गया। वह बार बार चीखता था, वो मुझे देख रही है, उसकी आंखें जल रही हैं। आज उस बंगले को एक छोटा म्यूजियम बना दिया गया है। पुतला अब भी वहां एक कांच के बॉक्स में बंद है, और बॉक्स पर लिखा है, डोंट लुक इनटू हर आईज, निंटी द आईज मूव्ड, क्योंकि वो अब भी देख रही है और इंतजार कर रही है कि कोई उसकी आंखों में दोबारा देखे। कभी कभी खिलौने बच्चों के नहीं होते, वो उनकी आत्मा ले लेते हैं। नौकर की चीखें अब हवेली की दीवारों में गूंजती हैं, जैसे कि वो पुतले का रहस्य सबके सामने लाना चाहता हो। हवेली में हर कोई उस पुतले की कहानी को सुनने आता है, लेकिन कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कहानी सुनकर लोग अपनी कल्पनाओं में उस पुतले को जीवित महसूस करते हैं, मानो वो अब भी अपने चारों ओर नजरें घुमाए बैठी हों। हर रात जब म्यूजियम बंद होता है, पुतला अकेले में अपनी कहानी सुनने वालों का इंतजार करता है। उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश है कि कोई उसे समझे और उसकी सच्चाई को जान सके।